तो बच्चों आज अपन पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3 के कुछ बेसिक जानकारी पढ़ेंगे इसमें और उनके दिए गए उदाहरणों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहले इसकी जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में जान लें। क्या है, यहाँ से है कि अभी तक जो हमने सीखा है वो क्या सीखा है। कक्षा 9th में हमने अपरिमेय संख्याओं के अनेक गुणों से अवगत हुए हैं। जो कक्षा 9th में थी अपनी अपरिमेय संख्या थी, उनके गुणों के बारे में हमने सीखा। जिनके जोन से गुण होते कि अपरिमेय संख्या होती क्या है, इनके बारे में सीखा। और परिमेय संख्याओं के बारे में भी सीखा हमने कि परिमेय संख्या क्या होती है अपनी, उनके बारे में सीखा। लेकिन इस अध्याय में जो अपन सीखने वाले हैं वह यह है कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, यानी कि कोई भी यदि आपके पास अपरिमेय संख्या है तो उसे सिद्ध करना कि यह किस प्रकार से अपरिमेय संख्या हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ से इसलिए हमने लिखा है कि कक्षा 9th में हमने अपरिमेय संख्याओं के अनेक गुणों से अवगत हुए हैं और यहाँ हमने यह सीखा है, मतलब इससे जो आने वाले हते जैसे कोई 1.2 है, अपना 1.2 है, हमने यहाँ पर यह सीखा कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर कहते हैं। कौन सा? रियल नंबर कहते हैं। यानी इसमें वास्तविक संख्याएं भी आती हों और कौन सी संख्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्या है। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय सेट है उनके लिए अपन क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन अभी तक हमने यह सिद्ध नहीं किया कि ये संख्या अपरिमेय है। तो अभी तक हमने क्या सिद्ध नहीं किया कि कोई भी संख्या है अपरिमेय है और उसे हम किस प्रकार से अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। तो अब हम इस अध्याय में √2, √3, √5, √7, √11 ... √p को अपरिमेय सिद्ध करना सीखेंगे, जहां p एक अभाज्य संख्या है। जहां p है ना, जो अपनी क्या है, एक अभाज्य संख्या। देखो यहाँ पे 11 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य और 2 भी अभाज्य है। इसी प्रकार हम इनको ... में चले जाएंगे। जहां तक अपनी अभाज्य संख्या होती है उनको लिखते जाएंगे और जौन वे अपरिमेय संख्या है और तो उनको हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे तो देखते हैं। अब जैसे एक और महत्वपूर्ण परिणाम है इसका, महत्वपूर्ण परिणाम यह है अपना कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, कौन सी? p एक अभाज्य संख्या है और a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि यहाँ पर p एक अपनी अपरिमेय संख्या है और a क्या है? अपना धनात्मक पूर्णांक है। यदि अपरिमेय संख्या है p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो यहाँ पर p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ये महत्वपूर्ण घटना है और महत्वपूर्ण परिणाम है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और दिए गए उदाहरण एवं जो भी प्रश्नावली में प्रश्न है उनमें अपने इसको यूज करना है। तो देखें, अब एक का प्रमेय है अपनी 1.4 है, जिसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो तो अपन इसके बारे में देखते हैं कि इसे अपन किस प्रकार सिद्ध करें। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो देखो कैसे करेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? माना √2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। ठीक है, हमने ये मान लिया। क्या? माना √2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। आप एक अपनी जो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, उसे सबसे पहले हम परिमेय संख्या मानते हुए चलेंगे और यहाँ पर सिद्ध कर देंगे कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है,
तो अगर परिमित संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या कहलाए, फिर वो अपनी अपरिमित संख्या कहलाए। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, माना √2 एक परिमित संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। क्योंकि इसलिए यदि हम कह सकते हैं, यदि √2 को अपन ने परिमित संख्या मान लिया तो √2 बराबर, यदि परिमित संख्या है तो इसे a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है। जहां यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त क्या नहीं है, दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है। मान लो √2 एक अपनी परिमित संख्या है तो उसे हम लिख सकते हैं a बटा b के बराबर, जहां a और b दो सहभाज्य पूर्णांक हैं जिनमें एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। यदि हमारा एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड आ जाता है तो वह अपनी क्या नहीं कहलाएगी, परिमित संख्या नहीं कहलाएगी। जब परिमित संख्या नहीं कहलाएगी तो क्या हो जाएगी, अपनी अपरिमित संख्या कहलाएगी, हो जाएगी। आप इसे हम इस प्रकार कर सकते हैं कि b का यहाँ पर लाओ तो b इंटू √2 बराबर a। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ यदि हम वर्ग करते हैं तो b और √2 का स्क्वायर बराबर a²। तो यदि हम इसको खोलेंगे तो ये होगा अपना b² और यहाँ पे इंटू 2 बराबर a², या फिर इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि 2b² बराबर a²। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया अपना कि उसने बोला था अपन से यहाँ पे कि p a² को विभाजित करती है। तो देखो यानी कि 2 क्या है अपनी, 2 है एक अपनी कौन सी संख्या, आभाज्य संख्या। तो 2a² को तो 2 यहाँ पर 2a² को विभाजित करती है। यदि 2a² को विभाजित करती है, यदि 2a² को विभाजित करती है तो 2a को भी विभाजित करेगी। यानी कि p कोई अपनी यदि अभाज्य संख्या है, यदि वो धनात्मक पूर्णांक की स्क्वायर को विभाजित करेगी तो वह अभाज्य संख्या उस धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। तो इसलिए 2a² को भी विभाजित करेगी, ठीक है, करेगी। अब यहाँ से यदि हम लिख लें इसके लिए देते हैं समीकरण नंबर 1। यदि हम इसे समीकरण नंबर 1 देते हैं तो हम लिख सकते हैं कि तो a यहाँ पर क्या अपना 2a² को विभाजित करती है, इसलिए 2a² को भी विभाजित करेगी। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a बराबर 2c, जहां पर c क्या है, एक कोई पूर्णांक है अपना, जहां पर c एक पूर्णांक है। c क्या है अपना, पूर्णांक है। a का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखेंगे अपन तो 2b² बराबर, तो a के प्लेस पर क्या रखना अपने 2c और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर। अब 2b² बराबर यानी 2 का वर्ग होगा अपना कितना 4 और c² होगा। अब इस वाले से काट दो तो 2 दूनी 4, तो यह हो सकता है 2c² बराबर b², क्योंकि हमने इसे इस रूप का बना लिया। अब यहाँ पर कह सकते हैं हम यहाँ
यहाँ यानी कि 2b² को विभाजित करती है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगी। तो क्या होगा यहाँ पे, 2 जो वाला 2 है b² को विभाजित करेगा, जैसे यहाँ पर था कि 2a² को विभाजित करता है, उसी प्रकार 2b² को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगी। अब यहाँ से हम देखते हैं कि a और b यहाँ पर कर दे रहे हैं, यहाँ पर चूंकि a और b दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या था, जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक हैं, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आगा अपना 2 है, तो 2 है, तो इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है अतः कह सकते हैं, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपना खत्म हो जाता है। एक बार और हम आपको अच्छी तरीके से समझा दें इस क्वेश्चन को। तो देखो, माना √2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए की क्या है, अपनी विपरीत है। तो यदि यह परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 के बराबर लिख सकते हैं a/b, जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम b को इधर लाएं तो b और बटे की संख्या गुणा में आ जाए अपनी, तो b इंटू √2 बराबर a हो जाए। और यहाँ पे लिखे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यदि हमने दोनों तरफ वर्ग किया तो b का स्क्वायर और रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा और बराबर a²। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसे 2b² बराबर a²। समीकरण नंबर 1 दे दें। तो यहाँ पर क्या देंगे कि 2a² को विभाजित करती है, इसलिए 2a² को भी विभाजित करेगी। यहाँ पर एक बात, अपना एक कथन तो सत्य हो जाता है। अब दूसरा करेंगे कि a का पूर्णांक तो निकल आया, अब अपने b के सहभाज्य पूर्णांक को निकालना है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो a बराबर रखेंगे अपन क्या, 2c, यहाँ c एक कोई पूर्णांक है, 2c ले लो, 2m मान लो, कुछ भी मान लो। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो 2b² बराबर 2c² हो जाएगा यहाँ पे, और 2b² बराबर 2 दूनी 4 और c का वर्ग c² हो जाएगा अपना, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2c² बराबर b²। तो अब हम इसे कह सकते हैं यहाँ 2b² को विभाजित करती है, इसलिए 2b को भी विभाजित करती है। यहाँ पर ए वाले कथन को हमने अच्छी तरीके से बता दिया आपको। यहाँ पे देखें आप, a और b दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है अपना, 2 है। इस तथ्य का क्या विरोधाभास अपने प्राप्त होता है, क्योंकि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन एक के अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड क्या अपना 2 है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो फिर क्या है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या अपनी अपरिमेय संख्या ही होगी। चलो, तो अब है अपना उदाहरण नंबर 9, जिसे देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 में अपनों कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध कीजिए
कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे किस प्रकार करेंगे, बिल्कुल उन्हीं लाइनों के आधार पर करेंगे। चलो तो देखते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। चलो मान लिया, उसी की प्रकार मान लिया, बिल्कुल वैसे जैसे अपने √2 के लिए निकाला वैसे ही हम √3 के लिए, √4 के लिए, √5 के लिए, सब के लिए हम वैसा ही करेंगे। देखो, माना √3 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए की क्या है, अपनी विपरीत है, जो दिए गए के विपरीत है। अब यहाँ पर यदि यह एक अपनी परिमेय संख्या है तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि √3 बराबर a/b। तो यहाँ पर लिखेंगे जहां a और b दो अभाज्य पूर्णांक है, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। चलो, ये अपन को कंडीशन देना आवश्यक है। अब यहाँ से करते हैं अपन उसी प्रकार इस b को यहाँ पे लाएंगे। तो करने के 3 × b = a। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा √3b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो इसे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा अपना 3b² बराबर a का स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपना है जो यहाँ पर अपने वर्ग खोला, तो √3 का जो स्क्वायर का b का क्या हो जाएगा, b² बराबर a² ही रहेगा अपना। अब क्या करें, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ 3a² को विभाजित करता है, इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा। देखो, यहाँ पर 3a² को विभाजित करता है, इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3c, जहाँ c क्या है, अपना एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। क्या है, c क्या है, अपना एक पूर्णांक है। अब क्या करें, इसे समीकरण 1 दे दें अपन। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है अपना। तो इसे रख सकते यहाँ पर, यदि हम रखें a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना स्क्वायर। तो 3b² बराबर 3 × 9 c का स्क्वायर। आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 9, तो b² बराबर कितना हो जाएगा, 3c²। या अपने इस प्रकार लिख सकते हैं 3c² बराबर b²। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3b² को विभाजित करती है, इसलिए 3
यदि बी को भी विभाजित करेगा। क्या है कि यदि 3b स्क्वायर को विभाजित करती है तो हम कह सकते हैं कि 3b को भी विभाजित करेगी, क्योंकि हमको पता है कि यदि p कोई एक अभाज्य संख्या है और a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह p a को भी विभाजित करेगा। यह उनकी क्या थी, एक शर्त है अपनी। ठीक है, अब इसके आगे चल रहे हैं। यदि हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो इस बात को प्रूव करता है कि जो हमने माना है वह क्या अपना गलत है, जो 2 है। इसलिए या फिर अपन कह सकते हैं कि इस तथ्य का जो इस तथ्य का विरोधाभास यानी कि विपरीत है कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, जो किस बात का विरोध करता है, जो इस तथ्य का विरोध करता है कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है अपना 3 है, एक के अतिरिक्त क्या है अपना 3 है। तो हमारी कल्पना हमारी कल्पना गलत साबित होती है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, या फिर गलत साबित होती है कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखते हैं, परिमेय संख्या है, इसलिए गलत हो गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ से अब हम उदाहरण नंबर 10वां देखते हैं कि उदाहरण नंबर 10वें में क्या है। ये तो अपनी प्रमेय 1 जो इसकी जो प्रमेय थी और प्रमेय की तरह करे, और देखते हैं अब जो अगला क्वेश्चन हुआ कैसा होता है अपना। चलो, तो उदाहरण नंबर है अपना 10वां, उदाहरण 10वां है। वो कहता है अपना सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है क्वेश्चन अपना कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक क्या है अपनी अपरिमेय संख्या है। तो इसे अपन ने साबित करना है कि यह एक क्या है अपनी अपरिमेय संख्या है। क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं किसी परिमेय में से यदि अपरिमेय को घटाया जाता है तो वह क्या कहलाती है, अपनी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अपरिमेय संख्या कहलाती तो है, लेकिन हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ इस प्रकार होगा इसका। तो देखो हम आपको दिखाएं। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। क्या है, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के क्या है अपनी विपरीत है,
और तो यहाँ से यदि यह एक परिमित संख्या है तो इसलिए अपन इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसलिए 5 माइनस √3 बराबर a बटा b के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपरिमित संख्या a बटा b होती है अपनी। तो जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, ये भी लिख सकते हैं अपन। जहां a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल टू a 0 के। माना यहाँ पे अपन ने मान लिया इसका विरोधाभास करना है अपन ने, इसलिए अपन यहाँ पर क्या मानते हैं, विपरीत मानते हैं। तो अब देखते हैं कि 5 माइनस कर्ण 3 बराबर a बटा b, किस प्रकार से हम इसे अपरिभाषित सिद्ध करेंगे, यानी कि अपरिमित संख्या सिद्ध करेंगे। तो देखो किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें कि यहाँ पर माइनस के 3 और बराबर 5 को उस साइड ले जाएं, तो a बटा b और यहाँ पर हो जाएगा माइनस की 5। अब यदि हम यहाँ पर माइनस का इधर गुणा कर दें पूरे समीकरण में, तो माइनस का हो जाएगा अपना प्लस के 3 और प्लस का माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये संख्या अपनी पलट जाएगी, a बटा b हो जाएगा। और यदि अब हम देखें कि √3 बराबर यदि b का 5 में गुणा करेंगे तो 5b और माइनस a और एलसीएम इसका क्या होगा, b होगा। चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं, चूंकि a और b दोनों 5 भी है, लेकिन a और b को दर्शा दें, a और b दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए 5b माइनस a बटा b एक परिमेय संख्या है। देखो यदि ये पूर्णांक है अपनी, तो 5b माइनस a बटा b एक क्या होगी, अपनी परिमेय संख्या होगी। तो यदि बराबर की इस साइड अपनी परिमेय संख्या है तो इस साइड भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। लेकिन हमें √3 दिख रही है, क्या है, अपनी अपरिमेय संख्या है। तो इसे अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि a और b दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए 5b माइनस a बटा b एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है तो कह सकते हैं, तथा हमारी कल्पना गलत साबित होती है, हमारी कल्पना गलत साबित होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपनी अपरिमित संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 माइनस कर्ण के 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो तो एक बार और रिपीट कर दें हम आपको कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस कर्ण के 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि इसका हमें उल्टा यानी कि विपरीत मानना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 5 माइनस कर्ण के 3 एक परिमेय संख्या जो दिए गए कि क्या है, विपरीत है। विपरीत का मतलब क्या है, अपनी उल्टी है, यानी कि हम इसको गलत मान के चलेंगे और सत्य साबित करेंगे तो क्या होगा अपना, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि माना 5 माइनस कर्ण के 3 एक अपरिमेय संख्या जो दिए गए कि क्या है, अपनी विपरीत है। फिर इसलिए यदि यह परिमेय संख्या है तो इसे a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक है, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 है।
तो दिस इम्प्लाई दैट यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यदि इसको हम पक्षांतर कर दें तो 5 की लाइन इस साइड लाइन धनात्मक है तो इस साइड आएगा तो हो जाएगा अपना क्या ऋणात्मक। तो माइनस के करनी के 3 बराबर a बटा b माइनस के 5 है। अब यहाँ यदि हम पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर दें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि पूरे समीकरण में माइनस से -1 कर दो, -1 से गुणा करने पर यदि हम -1 से गुणा करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा अपना माइनस, और जो माइनस का था तो प्लस से आगे ले लिया। अब यहाँ से यदि हम एलसीएम लेंगे तो b का इसमें गुणा करेंगे तो 5b और माइनस के क्या है अपना a और बटे में अपना b। तो चूंकि a और b दोनों क्या है अपने पूर्णांक है, इसलिए a तो अपनी क्या है परिमेय संख्या है, यदि पूर्णांक है तो ये अपनी परिमेय संख्या है। तो रूट 3 भी एक क्या होनी चाहिए थी अपनी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये इस तथ्य का विरोध करती है, क्या करती है विरोध करती है तथा हमारी कल्पना क्या हो जाती है गलत साबित होती है। तो कह सकते हैं अतः हमारी यहाँ पर हम सिद्ध कर देते हैं कि 5 माइनस करनी 3 एक क्या है अपनी अपरिमेय संख्या है। तो चलो अब अपन इसका उदाहरण नंबर देखते हैं 11वां। चलो तो उदाहरण नंबर अपना जो 11 है उसे देखते हैं क्या है 11वें उदाहरण में। उदाहरण नंबर अपना 11वां है, इसे देखते हैं ये क्या कहता है अपन से कि दर्शाएं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखा है दर्शाइए कि क्या लिखा है अपना दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दर्शाना है अपन को कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को भी हमने जो उदाहरण और भी किए हैं उन्हीं की तरह करेंगे बिल्कुल। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से देखते हैं हम, देखो कैसे करते हैं। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। क्या है अपनी माना 3√2 परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। यदि यह एक परिमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 और करनी 2 बराबर a बटा b, और यहाँ पर शर्त दे सकते हैं अपन कि a और b सहभाज्य पूर्णांक है जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 के हैं। तो यदि यह परिमेय संख्या के रूप में मान ली तो अब इसे लिख सकते हैं √2 बराबर a बटा 3b। अब यहाँ से कह सकते हैं अपन यहाँ a, b दोनों क्या है अपने पूर्णांक हैं, इसलिए a बटा 3b एक परिमेय संख्या है। यदि यह आपके a और b दोनों पूर्णांक हो जाते हैं तो a बटा 3b क्या होगी अपनी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए क्या जब यह एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या अवश्य होनी चाहिए, लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक
में अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है इस अपरिमेय संख्या है, इसलिए या फिर हम अतः कह सकते हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपने उदाहरण पूरे समाप्त हो जाते हैं। अब हम प्रश्नावली को इसी वीडियो में दे रहे हैं, तो आप अच्छे तरीके से उन्हें भी देख लें। इन्हीं लाइनों पर चलना है अपन को। प्रश्नावली 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसे देखते हैं क्या है। बहुत ही सरल है। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा फर्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। क्या करना है अपन को सिद्ध करना है यहाँ पर कि √5 क्या है अपनी अपरिमेय संख्या। जैसे अपन ने √2 को किया, जैसे √3 को किया, ऐसे ही हम क्या करेंगे √5 को भी सॉल्व करेंगे। चलो तो देखो किस प्रकार इसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से लिखते हैं सॉल्व। तो कैसे लिखते हैं, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। तो क्या अपनी दिए गए के विपरीत है। तो यदि यही एक परिमेय संख्या है तो अपना ये हो जाता है कि √5 बराबर a/b के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसमें क्या है, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसे अपन करते हैं। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या कि √5 × b बराबर a। इसे इस साइड लाएंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5b का स्क्वायर बराबर a²। इसे खोल दो आप। तो इसे खोलेंगे तो ये 5b² = a²। आप यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5a² को विभाजित करता है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। ठीक है। तो क्या है, यदि हमारा यहाँ पर 5a² को विभाजित कर देता है तो 5a को भी विभाजित करेगा, क्योंकि pa का कोई अपनी अभाज्य संख्या है। यदि अभाज्य संख्या एक पूर्णांक के स्क्वायर को विभाजित करती है तो ऐसा भी होता है कि एक अभाज्य संख्या उसके पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। तो इसको आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब मानेंगे हम a बराबर 5c के। तो अब लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में
एक, समीकरण एक, इसको समीकरण एक दे दें। समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक है अपना ये, तो इसे रखें 5b² बराबर एक एक प्लेस पर 5c², तो अपना हो जाएगा 5b² बराबर 5 का वर्ग 25 और c²। 5 से इसे डिवाइड कर दो तो ये होगा b² = 5c²। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि b² यहाँ पर, चूँकि b² 5 नहीं, b² नहीं, सॉरी, यहाँ से लिख सकते हैं कि 5 b² को विभाजित करता है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। तो चूंकि यहाँ पर देखते हैं कि 5 b² को विभाजित करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 5b को भी विभाजित करेगा, 5b को भी विभाजित करेगा। चूंकि यहाँ पर a और b दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है अपना 5 है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो इस तथ्य का विरोधाभास है कि a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। क्या है यहाँ पर लिखा था अपना, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है अपना, यहाँ पर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया अपना 5 है। तो इसलिए इस बात का विरोध करता है कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, और लेकिन यहाँ पर क्या है अपना 5 है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें थोड़ी हिंदी है, लेकिन यदि आप इसकी प्रमेय और इसके उदाहरण को आप लगाते हो तो फिर ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से बनने लगेंगे और बहुत अच्छे, ज़्यादा कोई है नहीं इसमें। तो बिल्कुल जैसे हमने उदाहरणों को किए हैं वैसे इस प्रश्नावली में पूरे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। तो और जो अगला क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस इसी में है, और इसी के यानी कि √2, √3 और √5 जो ये वाले क्वेश्चन है ना, इन पे हमें ज़्यादा हिंदी पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि इसमें दिया अपन ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार हम आपको पुनः रिपीट कर दें कि क्वेश्चन कैसे चल रहा है इसके लिए। तो देखो, यदि आपको कहने के लिए आ जाए परीक्षा में कि सिद्ध कीजिए या तो √5 या तो √5 या √3 या √5, बहुत ही IMP क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जो बहुत ही
IMP क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से रख लें, या फिर √3 वाला भी बहुत IMP क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से आते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको सिद्ध करने को आ जाए कि दर्शाई कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले लिखोगे आप क्या कि माना √5 एक क्या है, अपनी अपरिमेय संख्या जो दिए गए के क्या है, विपरीत है, जो दिए गए के विपरीत है। अब जिसमें अगर यह एक अपन ने एक परिमेय संख्या मान ली है तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, अपना a/b के हो जाएगा। लेकिन इसमें a और b दोनों क्या होते हैं, अपने पूर्णांक होते हैं, a और b दोनों पूर्णांक होते हैं, जिसमें जिनकी उभयनिष्ठ गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि इनके करते हैं कि यदि यह एक परिमेय संख्या तो a/b के रूप में लिखा जा सकता है, और b को अपन इधर लाएंगे तो √5 × b = a हो जाएगा। और दोनों तरफ वर्ग करने पर यदि हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो 5b² = a² हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 5b² = a², समीकरण नंबर 1 दे देंगे। तो 5a² को विभाजित करता है, इसलिए हम 5a को भी विभाजित कर देंगे, या फिर करता है। और यहाँ पर मानेंगे a बराबर 5c को हम मान लेंगे, माना यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, a बराबर 5c। तो a का मान हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5b² बराबर 5c²। और यदि हम 5 का स्क्वायर खोलते हैं तो 25 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 यानी कि 5 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, तो b² = 5c² हो जाएगा। इसलिए 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि a और b दोनों ही सहभाज्य पूर्णांक है, जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, अपना 5 आया है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, अपना 5 है। लेकिन इस जो यह जो उभयनिष्ठ गुणनखंड अपना 5 है, जो इस बात का विरोध करता है, विरोधाभास है, इसको अपन विरोध करना ही कहते हैं कि उल्टा है, जो इस बात का विरोध करता है कि a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, यानी कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन है इसमें, तो इसका क्या कर रहा है, विरोध करता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपनी क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अपन दूसरा। तो अब अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो दूसरा क्वेश्चन बोलता है अपन से क्या कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो अब थोड़ा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना 3 + 2 करनी के अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, जो दिए गए कि क्या है, अपनी विपरीत है। तो अब इसे हम लिखेंगे 2 करनी के अंदर 5 बराबर a/b, और a यदि हम पक्षांतर करते हैं तो -3 हो जाएगा। अब 2 करनी के अंदर 5 बराबर a माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3b अपॉन क्या हो जाएगा, अपना अपॉन b के बराबर होगा, तो b होगा। अब यदि हम चाहे तो इस 2 को भी इधर ले आ सकते हैं, तो करने के 5 बराबर a - 3b अपॉन, और यदि 2 नीचे जाएगा तो 2b हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर आपके a और b दोनों सहभाज्य पूर्णांक है, इसलिए a - 3b अपॉन क्या 2b एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या अपनी परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है। तो कणी 5 भी एक
परिमेय संख्या होगी। लेकिन ए इस तथ्य का विरोधाभास है कि अंडरवुड 5 एक परिमेय है। तो हमारी कल्पना इसलिए हमारी कल्पना गलत साबित होती है। तो अतः क्या है अपना 3 + 2 करने के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सरल है। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कहता है। चलो ब्लैक से करें, क्वेश्चन लिखे हम ब्लैक से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है कि 1/1 करने के अंदर 2, और सेकंड क्वेश्चन है 7 और करने के अंदर 5, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है अपना 6 + करनी 2। क्या है? 6 + करनी 2 है। चलो तो इसे हम करते हैं बारी बारी से। इनको बहुत आसान है, यदि हम आपके ऊपर भी छोड़ दें तो आप कर सकते हैं। तो इसको हम छोड़ देंगे जो कि आप करोगे। यदि आपसे नहीं बने तो हमें कमेंट्स में बताएं, तो हम इसके लिए फिर से सॉल्व करवा देंगे। तो इन दोनों को हम जरा आपको बता दें कि इन दोनों को अपन किस प्रकार करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम इसका भाग नंबर पहला लेते हैं। तो इसे सॉल्व करें। यहाँ पे लिखें माना 1/, करने के अंदर 2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। जो क्या है अपनी दिए गए के विपरीत है। यदि यह एक परिमेय संख्या हो जाती है तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/√2 के अंदर 2 = a/b के रूप में। यदि आप चाहो तो इसे पलट भी सकते हो, तो ये हो जाएगी अपनी, यदि हम लिखेंगे तो ये जाएगी करनी के अंदर 2/1 बराबर b/a। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐसे घुमा दिया, ऐसे लिख दिया। तो यदि हम a का इसमें 1 का इसमें भाग देंगे तो करनी के 2 और बराबर b/a हो जाएगी। तो चूंकि यहाँ पर आप देखते हो, चूंकि यहाँ a और b दोनों क्या है आपके पूर्णांक हैं। इसलिए यदि ये पूर्णांक है तो b/a एक क्या होगी अपनी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? यह एक अपनी परिमेय संख्या होगी। यदि यह आपकी परिमेय संख्या हो जाती है, यदि आपकी यह परिमेय संख्या हो जाती है तो √2 भी एक परिमेय परिमेय
संख्या होनी चाहिए, लेकिन क्या करता है, लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि अंडरवुड 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत होती है या गलत साबित होती है। तो लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो तो आप क्वेश्चन नंबर हम आपको ए वाला करवा दें, ए वाला आपके लिए छोड़ दें, नहीं तो ए वाला आप कर लेना, ए वाला करवा देना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप, तो इसे करते हैं। तो चलो यहाँ पे कर दे रहे, तो यहाँ पे करते हैं कि माना 6 प्लस करनी के अंदर 2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। तो क्या है, मान लिया अपन ने कि यहाँ पे माना 6 प्लस करनी के अंदर 2 एक परिमेय संख्या है जो क्या है, अपनी दिए गए के विपरीत है। यदि यह दिए गए के विपरीत है तो हम यहाँ पर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 6 प्लस करनी के अंदर 2 बराबर a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। चूंकि कारण से उन्हीं प्रश्नों की तरह लिख लें आप। और तो अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, तो करनी 2 = a बटा b माइनस 6, और इसे कर देंगे करनी के 2 बराबर a माइनस, यानी कि इसमें गुणा करेंगे तो 6b/b। तो चूंकि यहाँ पर a और b दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 6b/b एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। कह सकते हैं कि अतः क्या लिखा है, 6 प्लस करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन प्रश्नों के साथ यानी कि अपनी 1.3 पूरी कंप्लीट हो जाती है। उदाहरण सहज पूरे हैं। यदि यह क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट्स करें और कमेंट्स में लिख के बताएं कि हम पे क्वेश्चन ये नहीं बना, तो हम आपको कर देंगे। नहीं तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर व्हाट्सएप नंबर पर उसे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो भेज सकते हैं 89 59 66 3202। इस नंबर पर हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम आपको व्हाट्सएप पे ही बता देंगे, और नहीं तो आप कमेंट्स में लिख के बता देना तो हम करवा देंगे।
तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।